हे गाइस वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं IFSCA एक्ट 2019 की, जो बेसिकली आपका जो IFSCA ग्रेड ए एग्जाम है, ठीक है, उसका जो फेज 2 है उसके पेपर 2 के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। छोटा सा एक एक्ट है और बेसिकली लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो उसी का हम चैप्टर वाइज वीडियो हम देखने वाले हैं। सो बेसिकली इसमें टोटल 6 चैप्टर्स है पूरे एक्ट में, और हर एक चैप्टर के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। तो स्टार्टिंग के कुछ जो चैप्टर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद के जो चैप्टर्स है वो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ से जो भी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो हम हाईलाइट करके आपको शो करेंगे बेसिकली, और जो कम इंपॉर्टेंट होगा उसको हम थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली गाइस अगर मैं इस एक्ट की बात करूँ तो ये जो एक्ट है वो बेसिकली 19 दिसंबर 2019 को इसको एक्ट को जो बेसिकली प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिल गया था। 20 दिसंबर को ये हमारा जो ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया है वो बेसिकली उसमें पब्लिश हो गया था। टोटल 6 चैप्टर्स है इसमें और 34 आर्टिकल्स है, ठीक है। उसके बाद में हम चैप्टर 1 अगर देखें तो चैप्टर 1 जो है वो है प्रिलिमिनरी। चैप्टर 1 में करीब 3 सेक्शन है, ठीक है। करीब क्या, टोटली 3 सेक्शन है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो सेक्शन वाइज अगर हम देखें तो गाइस सेक्शन 1 जो है बेसिकली उसमें इस एक्ट का नेम मेंशन है। किसी भी एक्ट में नॉर्मली जो सेक्शन 1 या 2 होता है उसमें उसका एक्ट मेंशन होता है, नेम मेंशन होता है। सो अगर मैं सेक्शन 1 देखूं तो यहाँ पर बेसिकली ये जो एक्ट है उसका एक्ट का नेम मेंशन है। और गाइस यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो बेसिकली IFSCA है उसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए, अब जो लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं उनको बेसिकली पता होगा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एक्ट है। लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा टेक्निकल जो एरर हो सकता है वो ये है कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी यहाँ पे सर्विसेज भी प्लूरल है और सेंटर्स बेसिकली ये भी प्लूरल है, ठीक है। तो फुल फॉर्म्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी एक्ट 2019 होगी। सेक्शन 2 की बात करूँ तो ये एप्लीकेबिलिटी की बात करता है कि ये एक्ट अप्लाई कहाँ होगा। तो बेसिकली इंडिया में जितने भी IFSC है, IFSC का मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, तो बेसिकली एक ये छोटा सा एरिया होता है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। तो वहां पे गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन उनको IFSC डिक्लेयर करती है। तो अभी पूरे इंडिया में बेसिकली एक ही IFSC है, और वो कौन सा है, हमारा गिफ्ट सिटी, जो अभी बेसिकली आपकी गुजरात में है। तो अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपको पता होगा कि हमारा जो IFSCA है उसका बेसिकली जो हेड क्वार्टर है वो लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने गिफ्ट सिटी में ही बेसिकली बनाने का डिसाइड किया, और वो उसका वर्क भी बेसिकली स्टार्ट हो चुका है, जो जुलाई 2024 में कंप्लीटिशन का उसका टारगेट है बेसिकली। सेक्शन 3 की गाइस देखो, इसमें जो सेक्शन 2 है वहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि IFSC जो है वो कौन से एक्ट में डिफाइंड है। तो हमारा जो सेक्शन 2 है वो सिर्फ इतना बोलता है कि जो ये एक्ट है वो IFSC में अप्लाई होगा, ठीक है। इंडिया में जितने भी IFSC है उनके ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन IFSC होता क्या है, वो बेसिकली हमको सेक्शन 18 ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 उस पर मेंशन है। तो IFSC की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली हमारे IFSC एक्ट में नहीं है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 एक्ट में है, ठीक है। अब सेक्शन 3 जो है वो बेसिकली इस पूरे एक्ट के जो टर्मिनोलॉजीज है या जो डेफिनेशन है उनमें डील करता है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एप्रोप्रिएट रेगुलेटर, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन बनेगा, आई एम डैम श्योर कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब अभी हम आगे देखने वाले हैं। बेसिकली IFSCA को यहाँ पे अथॉरिटी बोला गया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है, फॉरेन करेंसी का मीनिंग क्या है, IFSC क्या है, मेंबर्स क्या है और रेगुलेशंस क्या है, बेसिकली ये सब हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो गाइस मैं सबसे पहले बात करूँ एप्रोप्रिएट रेगुलेटर की। तो बेसिकली एप्रोप्रिएट रेगुलेटर में यहाँ पे बेसिकली 4 एप्रोप्रिएट रेगुलेटर्स है। पहला है हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनकी गाइस फुल फॉर्म काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा पेंशन फंड रेगुलेटरी, सॉरी ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। बेसिकली ये जो है द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी की, सॉरी अथॉरिटी की, तो अथॉरिटी का मीनिंग यहाँ पे बेसिकली है कि जो हमारा ये एक्ट है, ठीक है, IFSC एक्ट, उसके सेक्शन 4 में यहाँ पे बेसिकली अथॉरिटी का मीनिंग डिस्क्राइब है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो अथॉरिटी है उसका मतलब हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी यानी IFSCA ही है, ठीक है। तो हम जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको अच्छे से हम पढ़ लेंगे।
इसके बाद में मैं बात करूँ फाइनेंशियल प्रोडक्ट की, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट में ये सब चीज़ें आती है, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, डिपॉजिट्स। देखिए आपको ये एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट एज पर आईएफसी एक्ट 2019, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी आपको बेसिकली पढ़ना, फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपको बेसिकली पढ़ना है। काफी सिंपल ये इन्होंने लाइंस यूज की है, ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ और भी इनमें ऐड करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो ऐड कर सकता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फाइनेंशियल सर्विसेज में थ्रू बाय नोटिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद में गाइस मैं बात करूं फॉरेन करेंसी की, कि इस एक्ट में जो वर्ड यूज हुआ है फॉरेन करेंसी, उसका मीनिंग का क्या है। तो बेसिकली उसका जो मीनिंग हमारे IFSCA एक्ट में डिफाइन नहीं है, उसका जो मीनिंग है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है, वहां पे डिफाइन है। तो आपको बेसिकली पूछा जा सकता है कि बेसिकली जो फॉरेन करेंसी है उसका जो मीनिंग है वो IFSCA के कौन सा सेक्शन में या कौन से एक्ट में डिफाइंड है। तो बेसिकली फॉरेन करेंसी का जो मीनिंग है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये फॉरेन से फॉरेन आपको याद रखना है बेसिकली। ठीक है, फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स, ये भी वर्ड यूज किया गया, तो इसका डेफिनेशन है, मीनिंग क्या है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली हमारा जो सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 है, उसका सेक्शन 18 जो है, ठीक है, उसमें बेसिकली इसको डिफाइन किया गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स क्या होते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक वर्ड है मेंबर्स, तो मेंबर्स का मतलब है कि बेसिकली जो अथॉरिटी है उसके मेंबर्स, अथॉरिटी मतलब IFSCA जो है उसके मेंबर्स का मतलब यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं ये। और जो मेंबर्स है उनमें चेयरमैन भी इंक्लूड है, यानी जो चेयरमैन है IFSCA के, बेसिकली गाइस आपको अभी मेरे को कमेंट करना है कि बेसिकली जो IFSCA है उनके चेयरमैन का नेम क्या है। ठीक है, और तो चेयरमैन जो है वो मेंबर्स में इंक्लूड है। और रेगुलेशंस की बात करूँ तो रेगुलेशंस का मतलब है कि IFSCA जो भी इस एक्ट के लिए जो भी रूल्स या रेगुलेशन बनाएगा तो उनको बेसिकली हम यहाँ पे इस एक्ट में रेगुलेशन कहा गया है। तो गैस इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। आई होप कि आपको उससे कुछ हेल्प मिली होगी। अगर इस वीडियो या आने वाले कुछ वीडियोस के लिए आपके किसी भी तरह के कोई भी सजेशंस है बेसिकली, या कोई भी एडवाइस है जिससे हम वीडियो का कंटेंट या वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ में चैप्टर 2 जो है वो बेसिकली डेली एक चैप्टर में लाने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या करूंगा, ऑल लगभग हर दिन एक चैप्टर आएगा ही आएगा, दैट इज फॉर श्योर। सो आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू गाइस।